बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज कुछ फंक्शनल ग्रुप के हवाले से मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो सी लेके आया हूं कि फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली देखना है और इसके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आप लोगों ने देख के कैसे आइडिया लगाना है। और कुछ मेरे पास असेसमेंट्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, वो मैंने सॉल्व करके दी हैं। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ एल्डिहाइड के बारे में, तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये वाला C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे R होगा। और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक चेंज आता है कि यहाँ पे OH आता है और यहाँ पे H आता है। अगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान में अगर आप लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे H आएगा एल्डिहाइड का और OH आ जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इसमें कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, तो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। और अगर वो कहता है कि एसिटिक एसिड क्या होता है, तो यहाँ पे भी CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH आ जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो HC डबल बॉन्ड OH। और अगर वो कहता है कि फॉर्मिक एसिड क्या है, तो भी HCOH। और यहाँ पे यानी कि सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे H है और यहाँ पे OH की आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की। और इसका जो हम लोग फार्मूला बनाते हैं, लिखते कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जितने कार्बन होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अब 2 कार्बन है, 1 और 2। अब ये 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेन होता है, तो इसके नाम के साथ लग जाएगा इथानल, आखिर में Al लगता है। एल्डिहाइड के आखिर में क्या लगता है, Al। और अगर यहाँ पे कार्बन 4 हो गए, इसमें अगर बात करते हैं, तो इससे अगर 4 कार्बन है या 3 कार्बन है, तो आखिर में आता है नोइक एसिड। ये आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल से डिस्क्राइब करूंगा कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आता है, मैं इसकी एग्जांपल आपको साथ में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास कोई सी भी एक्सप्लेन करते हैं हम लोग और हमारे पास एक ऐसी चीज आ जाती है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई क्या करना है कि इसमें OH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन इसमें कितने, 1 2 और 3 है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 कार्बन वाला हमारे पास होता है प्रोपेन, तो ये बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। और अगर यहां पे सिर्फ H होता या O ना होता, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता, प्रोपानल। ठीक हो गया। और अगर हम लोग, अब ये तो 2 हमारे पास हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कीटोन्स को। कीटोन्स में क्या होता है, कीटोन्स और ईस्टर में आपस में मैचिंग है। कीटोन के दोनों साइडों में फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं और ईस्टर की भी दोनों साइडों में फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। बस इसमें यहाँ पे O आता है, इसमें यहाँ पे O नहीं आता। जैसे यहाँ पे O आ रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे ईस्टर के साथ O आता है और यहाँ पे कीटोन के साथ दोनों साइडों में फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये एक स्पेसिफिक नेम है। अगर वो कहता है कि एसीटोन बनाएं, तो क्या आ जाएगा, CH3 और O। अगर नॉर्मली आपको कहता है वो ब्यूटानोन बनाएं, तो मैं क्या करूंगा, CH3C डबल बॉन्ड O और C2H5। अब कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो मेरे पास ये बन जाएगा ब्यूटानोन। इसके आखिर में आता है ONE, उसके आखिर में क्या आता है, Al, इसके आखिर में आता है ONE। अगर वो कहता है मुझे कि आप मुझे बना के दे पेंटानोन, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा कि मेरे पास 5 कार्बन हो जाएं। ईस्टर के हमारे पास क्या आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है इथाइल इथेनॉइड। ये हम लोग इसमें आ जाते हैं, इथाइल इथेनोएट हमारे पास इसमें आ जाता है CH3C डबल बॉन्ड O और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास ईस्टर आ जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इन चारों की, तो इसमें डिफरेंशिएशन जो आप लोगों को मैं सामने बता चुका हूं, वो इस तरीके की डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। अगर किसी भी ग्रुप के लास्ट में सिर्फ OH आता है, तो वो हमें बताता है कि वो अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल अब C6H6OH यानी कि बेंजीन के बाद OH आ जाएगा, तो ये फिनोल बन जाएगा।
ब्यूटानोल कैसे बनेगा? CH3 CH2 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 और OH, यानी कि आखिर में OH आया, ब्यूटेन के आखिर में OH लग गया तो ये ब्यूटानोल। प्रोपानोल CH3 CH2 CH2 5 कार्बन के साथ OH लगा तो प्रोपानोल। हेक्सानोल 6 कार्बन के साथ OH लगा तो हेक्सानोल। इसी तरीके से जितने कार्बन के साथ हमारे पास आगे OH लगता जाएगा उसको हम लोग आखिर में ओल के साथ, जैसे नल था पीछे में, फिर हमारे पास नोइक एसिड था, फिर हमारे पास नॉन था, और यहाँ पे क्या आएगा? ओल। इथेन है तो इथानोल, मीथेन है तो मीथानोल, प्रोपेन है तो प्रोपानोल, ब्यूटेन है तो ब्यूटानोल। अमाइन अब हमारे पास आ जाता है। अमाइन क्या होता है? अगर किसी भी ग्रुप के साथ OH की जगह पे, यहाँ पे OH था, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? OH हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। बट अगर हम लोग किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ आखिर में NH2 लगा होता है तो NH2 मेरे पास अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर पीछे इथेन है तो अब क्या आ जाएगा? इथाइल अमाइन। अगर यहां पे आता है C2 या C3H9 और NH2, अब देखें क्या हो जाएगा ये? अब ये क्या है? प्रोपाइल है और साथ में आ जाएगा प्रोपाइल अमाइन। इसी तरीके से जो भी आएगा उसके आगे हमारे पास आता जाएगा। ईथर की डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या है कि ईथर दरमियान में O होता है, दोनों साइडों में किसी भी किस्म का फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। तो हमारे पास अगर सेम आएगा तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंट आएगा तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए जैसे ये है, ये सेम है, दोनों साइडों पे इसके प्रोपेन लगा हुआ है तो मैं कहूंगा डाई प्रोपाइल ईथर। यहां पे भी क्या है? दोनों साइडों पे मीथेन लगा हुआ तो मैं बोलूंगा डाई मिथाइल ईथर। समटाइम ऐसे होता है कि C2H5O और CH3, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, यानी कि पहले एक इथाइल और फिर मिथाइल, या फिर मिथाइल और इथाइल ईथर, इसको हम लोग बोल देते हैं इसके अकॉर्डिंगली। अगर अलग हो, अगर सेम हो तो फिर हम लोग डाई मिथाइल ईथर का नाम लेते हैं। तो ये ज्यादा फेमस हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अब हम कुछ करते हैं सेल्फ असेसमेंट जो मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, अब इसमें देखें ये जो स्ट्रक्चर है इसको देख के मुझे क्या नजर आ रहा है कि मैं अगर देखता हूं कि CH3 तो यहां पे आ गया, उसके बाद C है यहां पे C आ गया, उसके बाद O है यहां पे O आ गया, और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है? CH2 और CH3। अब मैं टोटल कार्बन गिनता हूं 1 2 3 4, तो मेरे पास दोनों साइडों में फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन भी 4 है, तो ये बन जाएगा ब्यूटानोन। ब्यूटानोन क्यों बनेगा? क्योंकि अगर जिसके दोनों साइडों में फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग सिंपली, ये मेरे पास क्या आ गया? OH, तो 1 2 2 कार्बन है, इथानोल। ये देखिए COOH आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर जो कैसे बनेगा, अगर मैं यहां पे बना देता हूं CH3 ऐसे, C फिर एक O यहां पर और दूसरा OH यहां पर, और ये आपको मैं बता चुका हूं स्ट्रक्चर ये वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक फंक्शनल ग्रुप और साथ में OH। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, अभी मैंने आपको पीछे लिखवाया है। इसको इथानोइक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहां पे, तो ये C2H5 इथानोल, फिर एक OH फिर दोबारा है वो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपानोल, फिर 6 कार्बन है तो हेक्सानोल। अब दरमियान में दोबारा देखें, अब दरमियान में O है और इस तरफ भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इस तरफ भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और दोनों सेम है, तो मैं कहूंगा डाई प्रोपाइल ईथर, क्योंकि दरमियान में O किसका होता है? ईथर का होता है। आगे मेरे पास क्या आ गया? NH2 अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, पीछे क्या है? CH3 CH2, ये क्या बन जाएगा? इथाइल अमाइन हमारे पास बन जाएगा। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारे पास किस तरीके से बनेगा, इसको मैं आपको बना भी देता हूं। ये H फिर C फिर O और फिर OH, तो ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है, या इसको हम मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसे मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं। अब मेरे पास हमारे पास आ गया CH3COOH, ये हमारे पास आ जाएगा इथानोइक एसिड क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, एक ये और एक ये भी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, जिसके आखिर में OOH आएगा उसका मतलब ये है कि वो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे CH3 ये 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन वाला होता है इथानोइक एसिड। अब अगला देखते हैं हम लोग, ये मेरे पास क्या आ गया? इथानल आ गया। ये कैसे पता चलेगा?
CH3 ऐसे ही आ गया पहला, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O और H। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइड पे H फिक्स होता है, जैसे इसका है, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है। तो इस वजह से मैंने इसको क्या बोला है, इथानल। और एल्डिहाइड के लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि Al लगता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड, आ गया क्लोरीन है, और CH3 CH2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 कार्बन वाला इथाइल होता है, इथाइल क्लोराइड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे जो मैं आप लोगों को करवा दिए हैं। तो इनको देख के आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें से एक आपका क्वेश्चन मस्ट आता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।